हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक फ्लैट सी हल्की सी गैप अप ओपनिंग देता है 18,376 की और वहीं पर ही अपने दिन का हाई बनाता है 18,399 का और वहां से मार्केट नीचे की साइड आती है और फिर सेकंड हाफ में हमें एक ऊपर की साइड मूवमेंट देता है, लेकिन सस्टेन नहीं होती और क्लोजिंग टाइम में फिर से नीचे को आती है। आज के दिन फिर से मार्केट ने एक छोटी सी रेंज 90 पॉइंट की रेंज में ही पूरा का पूरा दिन निकाल दिया। पिछले कुछ दिनों में इंडेक्स में हमें कोई बड़ी मूवमेंट नहीं मिल रही है, तो दिक्कत लेने की बात नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें जहां पर भरपूर मिल रहा है, जिसे हम डिस्कस भी करेंगे। और मार्केट की क्लोजिंग होती है 18,329 की। और इसी के साथ अगर हम आज के दिन एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो डीआईएज ने 47 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर एफआईएज ने 1089 करोड़ की बाइंग करी है। एफआईएज की कंटिन्यूसली बाइंग हमारे लिए और मार्केट के लिए काफी अच्छी हो सकती है, इस बात को थोड़ा फोकस में हम रख सकते हैं। अब अगर हम कुछ स्टॉक्स इन फोकस की बात करते हैं तो सबसे पहले ओल कार्गो। इस स्टॉक को पिछले वीक ही ओपनली डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि 415 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें मिलने वाला है और मेजर मेजर सपोर्ट मिलेगा 390 का। अब इसने हमारी एंट्री ट्रिगर कर दी 415 पर, जहां पर हमारा शॉर्ट टर्म के लिए ये ऐड हो चुका था। वहां से हमारा शॉर्ट टर्म के लिए ऑब्वियसली 5% का स्टॉप लॉस होता ही होता है, तो वहां पर बिना हमारा स्टॉप लॉस हिट किए इसने लो बनाया 4003 का और वहां से इमीडिएट मूवमेंट दी और इसने कल फ्रेश एंट्री भी दी थी 450 के ऊपर, जब इसने फ्लैट बेस पैटर्न का फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। अब ये कभी भी अगर हमें 450 के आसपास मिलता है तो ये हमारे लिए नोटिस में रह सकता है, कभी भी रिट्रेस करने आए अपने ब्रेकआउट को। अदरवाइज इजीली हम इसे ट्रेल कर सकते हैं और ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉक हो सकता है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। और इसी के साथ साथ इसमें वॉल्यूम्स भी हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। दूसरा ऐसा स्टॉक है, काफी लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा, स्मॉल कैप का ये स्टॉक रहने वाला है ला ओपाला जी। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं तो इसने बहुत ही लंबे कप विद हैंडल का ब्रेकआउट दिया है विद हाई वॉल्यूम्स, जिसका ब्रेकआउट हुआ है 415 के लेवल पर। ये स्टॉक हमारे लिए शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट बन सकता है। और इसके बाद एक स्टॉक LIC, जहां पर काफी लोग फंसे भी हुए हैं ऊपर के लेवल्स पर और ये लगातार वहां से डाउन ही जाता जा रहा है, एक धीरे धीरे करके नीचे को आता जा रहा है। आज इसमें हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। मूवमेंट आने का रीजन सिंपल सा था, इसके रिजल्ट्स। और अगर अब हम बात करते हैं तो देखो, जब तक जे स्टॉक 725 के लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर की साइड की हमें एटलीस्ट 2 क्लोजिंग नहीं देता, तब तक के लिए हम इसे फ्रेश एंट्री के लिए अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज ऊपरले लेवल्स पर काफी ज्यादा जहां पर सप्लाई आने वाली है कि काफी लोग निकलने की कोशिश करेंगे, तो सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा। अगर हम आज के दिन की भी कैंडल देखते हैं, हालांकि वॉल्यूम्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं, लेकिन ये स्टॉक ऊपर को तो जाता है लेकिन सस्टेन नहीं हो पाता और हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और नीचे ही आकर बंद होता है। ये कौन सी कैंडल है, जरा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। हालांकि मैंने इसका काम आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही दिया है, फिर भी अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो 630 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है, जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज भी है। और अगर ये स्टॉक 700 तक जाता है तो वहां अगर हमारे पास काफी ज्यादा क्वांटिटी पड़ी है तो वहां पर अगर हम थोड़ी क्वांटिटी हल्की करनी चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन 725 के ऊपर ही हमारे पास इसमें फ्रेश एंट्री होने वाली है। इसी के साथ ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव है। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम करें। और साथ ही साथ काफी ज्यादा स्टॉक्स और भी फोकस में आ रहे हैं, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप के, जहां पर हमें अच्छा एक्शन देखने को मिल भी रहा है, ब्रेकआउट काम भी कर रहे हैं। तो उन स्टॉक्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर देता हूं सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर हम इनॉक्स ग्रीन एनर्जी आईपीओ के फाइनल डिसीजन की मैं अपने लिए बात करूं तो देखो, बीइंग एंड डिफेंसिव इन्वेस्टर हम इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर सकते हैं। अगर फिर भी हम अग्रेसिव होकर बात करें तब मैं इसका डिसीजन कल इसके क्वालिफाइड और एचएनआई में रिस्पॉन्स देखने के बाद ही बनाऊंगा, जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। लेकिन एटलीस्ट एचएनआई में तो मैं इसे क्लियरली अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। और इसी के साथ कल होने वाली है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ की लिस्टिंग, उसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है। तो देखो,
वैसे तो इस आईपीओ को मैंने पर्सनली अप्लाई नहीं किया है, बहुत कम लोगों ने इसे अप्लाई किया है, लेकिन जिन्होंने भी अप्लाई किया है तो वो थोड़ा ध्यान से सुने। देखो, आईपीओ या तो खुलता है डिस्काउंट में या खुलेगा लिस्टिंग गेन में, और जो कोस्ट टू कोस्ट खुल जाता है हम उसको भी डिस्काउंट में ही मान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने अगर कोई आईपीओ लगाया तो हमने लिस्टिंग के लिए ही लगाया था, जो हमें नहीं मिला, तो एक तरीके का हम वहां पर लॉस मान सकते हैं। अब अगर ये आईपीओ डिस्काउंट में खुलता है तो जहां पर भी खुले वही मेरा फर्स्ट लॉस होना चाहिए और वही मेरा मैक्सिमम लॉस भी होना चाहिए। अब होता क्या है कि कई बार खुलने के बाद वो ऊपर की साइड की मूवमेंट दे जाता है, तो इसलिए हम वहां पर 1 या आधे % का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं जहां पर भी ये आईपीओ खुलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा का मैं जहाँ पर रिस्क नहीं लूँगा। अगर मेरे पास खुद के पास ये आईपीओ होता और अगर वो हिट होने के बाद भी ऊपर की साइड की मूवमेंट देता, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि मुझे लॉस हुआ, लेकिन वहाँ पर मैं 1% से ज़्यादा का किसी भी हालत में रिस्क नहीं लेने वाला। और रही दूसरी बात कि ये आईपीओ अगर लिस्टिंग गेन में खुले, तो देखो, अगर लिस्टिंग गेन में खुलता है, तो खुलते सार जो भी मेरी 50% क्वांटिटी होने वाली है, उसे मैं बुक करने की कोशिश करूँगा स्टार्टिंग में ही, और उसके बाद जो 50% की क्वांटिटी रिमेनिंग रह जाती है, उसे एटलीस्ट या तो मैं कॉस्ट प्राइस तक या फिर जो भी पहले 5 मिनट का लो बनता है, उस लेवल पे ट्रेल करना शुरू कर दूँगा। लेकिन ये सिर्फ मेरी कंडीशन, अगर मेरे पास ये आईपीओ होता तो इस आईपीओ को इस तरीके से मैं हैंडल कर सकता था। अब अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो रजिस्टेंस हमारे पास कल वाला ही रहने वाला है 18,500 का, और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 18,300 अब वीक सपोर्ट हो चुकी है, और इंपोर्टेंट सपोर्ट अब काम करेगी 18,200 का। तो देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।